ईरानी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते। हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। वो हमारा आसान हदफ है, लेकिन वो फिलहाल महफूज है। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और बयान, कहा ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। हमारा सब्र कमज़ोर होता जा रहा है। ईरानी साजो सामान अमेरिकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। ट्रंप ने गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दे दी। तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अपना वक्त उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। वाशिंगटन में अहम इजलास जारी। कट्टर सेहूनी नज़रियात के हामिल इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हेकॉबी की ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़। अमरीकी सदर ने पैगाम शेयर कर दिया। इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी का ऐलान, कहा इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे। इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब है। अब तक जारियत रोकने के लिए कार्रवाइयां की गई, असल जवाब अभी बाकी है। और उन्हें तल अवीव और हैफा फौरी खाली करने की वार्निंग भी दे दी। वजारत के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने कहा कि कल के हमले में हमने ऐसे मिसाइल दागे जो ट्रैक या रोके नहीं जा सकते थे। साहिनी हुकूमत तवील जंग का मुकाबला नहीं कर सकती। ईरान इसराइल तनाज़ा, अमरीका ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू, कहा यह वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। हम दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत में ईरान और इराक के सफर से गुरेज करें। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला, इमारत में आग लग गई। तल अवीव में सायरन बज गए। साहिनी खौफ के आलम में भागते नजर आए। अफरा तफरी में 5 अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद तल अवीव के इर्द गिर्द आग और धुआं देखा गया। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जोरदार धमाके सुने गए। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें तबाह हो गई। कई बड़ी इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान मजीद हमले करेगा। इसराइली फौज ने नुकसानात छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 27 इसराइली हलाक हो चुके हैं। G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। एलामिया के मुताबिक G7 मुश्तरका बयान में मशरक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल और गजा में जंग बंदी पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने कहा, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। इसराइली फौज का एक और ईरानी सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा किया है। अली शादमानी को जुमे को गुलाम अली रशीद की शहादत पर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का सरबराह बनाया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जंग ईरान ने नहीं शुरू की और ना ईरान खुरेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारहियत से निमटने पर है। हुकूमत हमारे मिसाइलों की जद में है और उनके अवाम इस वक्त अंडरग्राउंड बंकर्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ख़ुद नेतन्याहू अभी तक सिर्फ एक मरतबा सामने आया है, वो ख़ुद भी ज़ेरे ज़मीन रह रहा है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये जंग इंशाअल्लाह हमारे मफाद में और हमारे हक़ में होगी। इसराइल पर इतने मिसाइल बरसाएंगे कि उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सेहूनी हुकूमत हमारे मिसाइलों की जद में है। इसराइल के अवाम इस वक्त बंकर्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बंकर्स में मुकीम है। जंग ईरान के हक़ में होगी। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसर कोमल में गुफ्तगू, कहा अमरीकी सदर ट्रंप को दुनिया की तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ तेहरान छोड़ने का कहते हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर शुक्रगुजार हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल हमलों से तंग इसराइली समंदरी रास्ते से मुल्क से फरार होने लगे।
इसराइली अखबार हार्टिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद बंद होने और परवाज़ें मअतल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर कब्रिस जाने लगे हैं। कनाडा में होने वाले G7 समिट में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में अहम तिजारती मुआहदे के कागजात न संभाल सके। कागजात जमीन पर गिरते ही बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने फौरन झुककर कागजात उठाए। ट्रंप ने फिर मीडिया के सामने अमेरिका और बरतानिया के दरमियान हातमी तिजारती मुआहदा लहरा दिया। सियासी हलकों में वीडियो को ताकत के तवाज़ुन की एक अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम जंग में गए तो ईरानी मिसाइलों की ताब ना ला पाएंगे और हमारे बहुत फौजी निशाना बनेंगे। रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल डैनियल डेविस ने फोकस न्यूज पर सूरत हाल वाज़ेह कर दी। कहा कि ईरानी मिसाइल अमेरिकी फौजियों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। हमें इस जंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख ही चुके हैं कि ईरानी मिसाइल आयरन डोम को किस तरह नाकाम बना चुके हैं। मुशीर सरबराह पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस्तेमाल नहीं किया। ईरान जल्द नई इजादात सामने लाएगा। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में उनका मुशाहिदा करेगी। दुनिया के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दुनिया में अमन के क़याम और कशीदगी के खात्मे की अपील अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पुर्तगाल की दस्तखत शुदा जर्सी का तोहफा भेज दिया। जर्सी पर रोनाल्डो का मशहूर नंबर 7 और अमन का खास पैगाम दर्ज है। ये तोहफा यूरोपीय काउंसिल के सदर के जरिए ट्रंप तक पहुँचाया गया। ये इक़दाम ईरान, इसराइल और दीगर बैनुल अक़वामी तनाज़ात के तनाज़ुर में एक अलामती सिफारती पैगाम के तौर पर सामने आया है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी जारी। ज़ायरीन और तलबा तेहरान से बसों के जरिए पाक ईरान बॉर्डर तफ्तान पहुंचे। तलबा इमिग्रेशन के बाद पाकिस्तान हाउस मुंतकिल हो गए। 90 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ईरान के शहर जंजान से ईरानी सरहदी शहर चाबहार पहुंचेंगे, जहां से उन्हें गवादर लाया जाएगा। खुराक के इंतजार में खड़े शहरियों पर इसराइली हमले, मजीद 74 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने खान यूनिस में शहरियों पर उस वक्त निशाना बनाया जब लोग इसराइल और अमेरिकी इंतजामिया के जेर निगरानी चलने वाले खुराक तकसीमी मराकज़ पर जमा थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की आमद बंद करने के बाद खुराक की शदीद किल्लत है और ऐसे में हर रोज़ हज़ारों शहरी खुराक तकसीमी मराकज़ के बाहर जमा होते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमेरिका। वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मौरका हक में पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मईशत में खिदमात और सरमायाकारी को सराहा। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में अपनी आला कामयाबियों की बदौलत अहम किरदार अदा किया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुफीद तजावीज़, तजुर्बात भी आर्मी चीफ के साथ शेयर किए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेर गौर आए। पीपल्स पार्टी ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे समेत दीगर तरक्याती मनसूबों का मुआमला भी रखा। ज़राए के मुताबिक वफाकी PSDP में सिंध को नज़रअंदाज करने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी ने बजट तैयारी में एतमाद में न लेने का भी गिला किया। मुझ में और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में खिताब। कहा, हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी, हमसायगी और सकाफ़ती ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ दौरे बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। DGISPR का यूनिवर्सिटी आमद पर इंतज़ामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। DGISPR ने तालिबात का ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस में दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया और भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मींबोस कर दिया। फिलहाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द
बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तालिबात ने कहा, हम पाक अफवाज से हैं और पाक अफवाज अवाम से है। साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 642 अरब रुपए हैं। आइंदा माली साल हमारी हुकूमत ने ECE और प्राइमरी स्कूल की बेहतरी के लिए 28 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली बार 1028 अरब रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना अमीर शुएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में कहा कि रवा माली साल का तमाम तरक्याती बजट हुकूमत ने खर्च किया। हुकूमत ने कई शोबों में कामयाबियां हासिल की। बजट में 42 अरब रुपए सरप्लस हैं। गैर जरूरी 6000 असामियां खत्म की गई हैं। आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह कम करने पर हुकूमत को राजी कर लिया। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह खत्म करने का मुतालबा किया था। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह कम करने का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास में शाजिया मरी की तकरीर के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान हंगामा आराई। शाजिया मरी ने कहा, कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना और ना करने देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा। MQM की आसिया इसहाक पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब बढ़ने लगी तो आसिफा भुट्टो, सहर कामरान और दीगर अरकान बीच में आ गए। आसिया इसहाक और शाजिया मरी में तल्ख जुमलों का तबादला। जावेद हनीफ ने कहा कि तुम लोगों ने कराची को यतीम बना रखा है, ये धमकियां दे रहे हैं। कराची में समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी। शाम को पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी सम से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। कल शाम से गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा हाई। गर्मी और हफ्त ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बादलों का बसेरा, सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चलती रहीं। दोपहर तक हब्स शिद्दत इख्तियार कर लेता है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी कारकर्दगी पर फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। 28 साल अरशद नदीम ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर्स की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था, जिसे आलमी जरीदे फोर्ब्स ने स्टनिंग शो करार दिया। ये इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का ओलंपिक्स में पहला तलाई तमगा है। T20 सैफ अली की सीरीज के मैच में नेदरलैंड्स ने नेपाल को तीसरे सुपर ओवर के बाद शिकस्त दी। क्रिकेट की तारीख में किसी T20 और लिस्ट ए मैच में पहली मरतबा मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर तक पहुंचा, जिसे नेदरलैंड्स ने जीत लिया। नेदरलैंड्स और नेपाल की टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 152 रन स्कोर किए। पहले सुपर ओवर में नेपाल ने 19 रन बनाया तो नेदरलैंड्स की टीम भी 19 रन बनाने में कामयाब हो गई। दूसरा सुपर ओवर 17 रन से बराबर रहा। तीसरे सुपर ओवर में नेपाल की 2 विकेटें 4 गेंदों पर गिर गईं और कोई रन न बना। नेदरलैंड्स के बैटर ने छक्का मारकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।